कहीं से अनुसूचित जाति के एक भी आदमी ने ये आवाज नहीं उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पे सहमति व्यक्त कर दी कि नई टाउनशिप नीति हम लाएंगे और उसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन डीएम की परमिशन के बगैर भी किसी भी वर्ग के लोग खरीद सकते। किसानों ने कभी मांग नहीं किया कि पिछड़े और अति पिछड़े होना चाहिए। किसानों ने नहीं कहा कि हमारे लिए कृषि कानून ला दो, हमारे लाभ के लिए किसानों ने नहीं मांगा। वो कह रहे हैं हम आपके लाभ के लिए ला रहे हैं। हमारे लोग हिंदू बने घूम रहे हैं, ये हिंदू के नाम पे इनको गुमराह कर रहे हैं। अब तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू। ये जो सरकार का जो पॉलिसी आएगी वो दलित विरोधी है, दलितों का नुकसान होने वाला है, इनको भूमिहीन बनाने की साजिश है। भाई आखिर क्यों दलित पिछड़े से इतना नाराज हो रहे हैं? इनको क्या दिक्कत है? आधे दलित पिछड़े तो इनके हिंदू बने घूम तो रहे हैं, दे तो रहे इनको बराबर सत्ता, इनको दे तो रहे 5 किलो राशन पे इनको सत्ता दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग इनको 5 किलो राशन पे इनको वोट दे रहे हैं, आज उनकी जमीन, ये पूरी की पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं, उनको जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं न्यूज बी। उत्तर प्रदेश सरकार नई टाउनशिप की एक नीति ला रही है, जिसके तहत अब जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे SC ST की जमीनों को अगर आपको खरीदना है तो किसी भी अधिकारी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और उसके विरोध में यहाँ पर तमाम SC ST के लोग इकट्ठा हैं, उस समुदाय के लोग हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं खासकर वो हैं, और वो इस मामले का, इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार इस तरह की टाउनशिप नीति क्यों ला रही है। एक मिनट, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमाशंकर भैया जी, क्या मामला है पूरा थोड़ा समझाएंगे दर्शकों को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सरकार इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो बिना मांगे सबको सब कुछ दे देती है। जैसे कि दलितों ने कभी नहीं कहा कि हमारे में दलित और अति दलित होना चाहिए। पिछड़ों ने कभी मांग नहीं किया कि पिछड़े और अति पिछड़े होना चाहिए। किसानों ने नहीं कहा कि हमारे लिए कृषि कानून ला दो, हमारे लाभ के लिए किसानों ने नहीं मांगा। वो कह रहे हैं हम आपके लाभ के लिए ला रहे हैं। अभी उसी तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी कोने से ये आवाज नहीं उठाई कि साहब हमारी जमीन अच्छे रेट में नहीं बिक पाती है, डीएम की परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए ये कानून बना दो कि बिना डीएम की परमिशन के भी जमीन खरीदी जा सकती। और कहीं से अनुसूचित जाति के एक भी आदमी ने ये आवाज नहीं उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पे सहमति व्यक्त कर दी कि नई टाउनशिप नीति हम लाएंगे और उसमें अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन डीएम की परमिशन के बगैर भी किसी भी वर्ग के लोग खरीद सकेंगे। अब इसका देखिए, इसका सीधा सीधा असर क्या होने वाला है। इसका असर सीधे सीधे ये होने वाला है कि जो अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की जमीनें खरीदते थे, अब ये जो बड़े लोग आ जाएंगे, माफिया लोग आ जाएंगे, तो अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जाति की जमीन नहीं खरीद सकेंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा काम करेंगे। और एक बड़ा सवाल हमारे जहन में गूंज रहा है आपके माध्यम से कि जब किसी भी शहर को विकसित करने के लिए आपके पास आवास विकास परिषद है, हर बड़े शहर में विकास प्राधिकरण है, वो जमीन खरीदता है, विकास करता है। आपको नई टाउनशिप नीति में जो नई कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन करोगे, आवास का भी प्राइवेटाइजेशन कर दोगे। जहां जहां आपने निजीकरण किया है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। और आवास का भी जब आप आवास की नीति का भी जब प्राइवेटाइजेशन आप करोगे तो आवास विकास परिषद को खत्म कर दो, प्राधिकरणों को खत्म कर दो, उनकी जरूरतें क्या रह जाएगी। और सबसे बड़ा नुकसान हमारे समाज का होने वाला है, अनुसूचित जाति के लोगों का होने वाला है कि उनको धोखे में लेके, विश्वास में लेके, कहीं कोई आदमी मर गया है, उसका पाका जारा होना है, उसके बच्चों के नाम जमीन आना है, पाका जारा कराने के लिए लेके जाएंगे, एग्रीमेंट करा लेंगे, बैनामा करा लेंगे। ये आज का नहीं, अतीत का इतिहास है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है, टाउनशिप नीति में एक टाउनशिप कंपनी होगी जिसको सरकार परमिट करेगी कि इस गांव में 1000 बीघे फला फला नंबरों पे आप टाउनशिप विकसित करोगे। उस क्षेत्र में जो हमारे गरीब किसान का जो जमीन पड़ रही होगी वो चारों तरफ से बाउंड्री कर देंगे, झंडा गाड़ देंगे, कार्यालय खड़ा कर देंगे और असलहे लेके लोग बैठ जाएंगे। जिनकी जमीनें होंगी वो रेट तय करने का अधिकार किसानों को नहीं होगा, बल्कि उन कंपनियों को अधिकार हो जाएगा कि जिस रेट में वो चाहेंगी उस रेट में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन खरीदी जाएगी। हमारा तो एक ही मामला है कि जो पहले से चल रहा है उसको चलने दीजिए, और नहीं तो हम बात जाएगी तो आपके माध्यम से बात बहुत दूर तक जाएगी। बात बहुत दूर तक इसलिए जाएगी कि भारत सरकार का जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम है
उसकी धारा 3(1)(चा) कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति की स्वामित्वाधीन यानी टाइटल होल्डर का भी, चाहे ग्राम समाज की हो, चाहे सड़क हो, सरकारी हो, का भी उसके लिए आवंटित के लिए अनुसूचित भूमि पर कब्जा कर लेगा, उसको बेदखल कर देगा, अंतरित करा लेगा, वो कम से कम 6 माह के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा और ये कारावास 6 महीने से 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस एक्ट में इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद का मतलब जान रहे हैं, पूरा देश देख रहा होगा, आप देखेगा। अपवाद का मतलब होता है जैसे 90 दिन का बच्चा है किसी महिला के पेट में तो उसका गर्भपात नहीं कराया जा सकता। अपवाद दे दिया गया कि अगर जच्चा बच्चा की जान को खतरा है तो कराया जा सकता है। तो इस एक्ट का कोई अपवाद नहीं है कि आप इसको किन कंडीशंस में खरीद सकेंगे। तो ये जो दंडनीय अपराध सरकार करने जा रही है, हम चाहते हैं कि ये पाप के भागी न बने। किसी ने मांगा नहीं है, हमारे समाज ने कहीं आवाज नहीं उठाई है कि बिना डीएम के परमिशन के हमको जमीन खरीदने का या बेचने का राइट मिल जाए। ये जो सरकार का जो पॉलिसी आएगी वो दलित विरोधी है, दलितों का नुकसान होने वाला है, इनको भूमिहीन बनाने की साजिश है। किसी को जमीन, किसी के घर में शादी ब्याह है, पहले जाते थे लोग फुल नोट पे अंगूठा लगवा लेते थे, पूरी जमीन लिखा लेते थे। अब कोई जाएगा तो पूरी जमीन फिर लिखा लेंगे। अभी रोक इसीलिए लगी थी कि भाई डीएम साहब परमिशन देते थे। कैसे परमिशन देते थे? जिस आदमी के पास 5 बीघे यानी भूमि का विक्रय करने के बाद भी 3.125 एकड़ से ज्यादा जमीन रहेगी, उसी को बेचने की परमिशन होती है। अब आपने कर दिया, सबले जब भूमिहीन हो जाएंगे, जब हमारे लोग भूमिहीन हो जाएंगे तो जितनी आवासीय कॉलोनी बनी है, हम लोगों ने देखा है कि हमारे समाज के लोगों की महिलाएं उन घरों में सिर्फ चौका चूल्हा करती हैं और हमारे लोग जमीन से जब बेदखल हो गए, जमीनें नहीं बची, पैसा आया, पी खा के उड़ा दिया। अब या तो जूते में पालिश कर रहे हैं, या तो सब्जी बेच रहे हैं, और या तो मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं। लैंडलॉर्ड नहीं रह गए, जमींदार। मतलब एक विश्वा वाला जमीन वाले भी आदमी काश्तकार को हम लोग लीगल भाषा में जमींदार कहते थे, जमींदार। वो जमींदारी खत्म हो जाएगी। सरकार तो कह रही है इससे जो लोग हैं SC/ST के उनको बड़ा फायदा होगा और वो जो है जमीनें सही दाम पे बेच पाएंगे, अब तक कीमत नहीं मिलती थी। देखिए, ऐसा है, जो सरकार का ये रवैया है, सरकार का जो ये रवैया है ये सही नहीं है। जब किसी प्रकार का कोई प्राविधान है नहीं, हमारे संविधान में किसी प्रकार का ये प्राविधान नहीं है कि उनका जो जिस तरीके का, इससे पहले भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी किया था, उनको भी ये वापस लेना पड़ा कानून। आखिर उनको भी लेना पड़ा वापस। रोड पे पब्लिक उतरना चालू हो गई, उनको भी लेना पड़ा। तो ये वापस इनको भी लेना पड़ेगा, वापस इनको लेना पड़ेगा। ये इनको मालूम है कि हम वापस लेंगे, लेकिन जो ये करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं, हमारे लोग इनके झांसे में आ रहे हैं। हमारे लोग हिंदू बने घूम रहे हैं, ये हिंदू के नाम पे इनको गुमराह कर रहे हैं। अब तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, ठीक है, लेकिन इनकी नजर है हमको जमीन जायदाद, नौकरी पेशा, रोजगार, हर चीज से वंचित करने का इनका जो फार्मूला चल रहा है, ये उस पे काम कर रहे हैं। आप बताइए, जिस तरीके से हमारे अभी वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर भीम जी ने बताया कि जब हमने, हमारी जमीन है, हमको आपत्ति नहीं है कि हमारा लैंड यूज जो है, हमारा लैंड चेंज करा जाए या किस तरीके से हमारी जमीन का क्रय विक्रय किया जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन आप दूसरे की लैंड को उसका जो है चेंज करके कि डायरेक्ट अब लिखा पढ़ी हो जाएगी। आप बताइए, जहाँ पे सर्किल रेट 1 करोड़ का है, सर्किल रेट 20 लाख का है और जमीन की कीमत 1 करोड़ है, और ये जो बाहुबली लोग आएंगे 20 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे और जमीन लिखा लेंगे। कौन लड़ पाएगा? आज जबरन कब्जा कर रहे हैं, आज भी जबरन दलितों पिछड़ों की जमीन। ये बाहुबली कहाँ है? वो तो कहते हैं कि अपराधी खत्म हो गए। नहीं, अपराधी उनकी नजर में चुनिंदा लोग हैं। अगर दलित है तो अपराधी है, और या अल्पसंख्यक है तो अपराधी है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में लिस्ट निकालिए कि कितने लोगों पे कितने मुकदमे दर्ज हैं, और या उत्तर प्रदेश में दलितों की, पिछड़ों की बहन बेटियों के साथ किन लोगों ने सबसे ज्यादा रेप अत्याचार किया है। निकालिए ना, इनका इतिहास निकालिए, इनको पता चल जाएगा कि कौन है, कौन अपराधी है, कौन नहीं अपराधी है। तो ये इनका एक ही फार्मूला है। जब से RSS और बीजेपी की सरकार आई है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जब से RSS और बीजेपी की सरकार आई है, तब से सिर्फ इनका एक उद्देश्य है। इनका तो सिर्फ बहाना है कि हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो एक बहाना है। इनका असली मकसद है कि दलितों पिछड़ों को जगह, जमीन, नौकरी पेशे से वंचित करना। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्योंकि इनके रास्ते का रोड़ा सिर्फ ये बना पड़ा है, दलित और पिछड़ा। सिर्फ इनका रोड़ा तो यही बन रहा है। भाई आखिर ये क्यों दलित पिछड़े से इतना नाराज हो रहे हैं?
इनको क्या दिक्कत है? आधे दलित पिछड़े तो इनके हिंदू बने घूम तो रहे हैं, दे तो रहे इनको बराबर सत्ता, इनको दे तो रहे 5 किलो राशन पे इनको सत्ता दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो लोग इनको 5 किलो राशन पे इनको वोट दे रहे हैं, आज उनकी जमीन, ये पूरी की पूरी जमीन हड़पना चाहते हैं, उनको जमीनों से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन अब इस देश का दलित पिछड़ा जागरूक हो रहा है, हम इन्हीं को बदलने का काम करेंगे। आने वाले समय में हम सिर्फ इनको बदलने का काम करेंगे, ना रहेगी बात और ना बजेगी बात। ये जो कह रहे हैं, जो बातें इतनी सारी हुई आपने सुनी होंगी, कहा यह जाता है भाजपा वाले ये साबित करना चाहते हैं कि वो जो है दलित पिछड़ों के बड़े हितैषी हैं, और ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि हितैषी नहीं है। अभी आपने देखा होगा नगर पालिका के चुनाव आए तो पिछड़ी जातियों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया गया। उसके बाद अब सर्वे चल रहा है, तो ये तो दलित और पिछड़े समाज को खुद दिखाई पड़ रहा है और उनको भी दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको कहना क्या है, सारी चीजें तो सामने हैं। तो ये तमाम SC/ST वर्ग के लोग हैं जो इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसी नीति लाती है तो वो बहुत खतरनाक होगी। माफिया खत्म हो गई, ये कहना आसान है, लेकिन माफियाओं पर नियंत्रण रखना उतना आसान नहीं है। और SC/ST वर्ग के लोग अब तक इतने सख्त कानून के बाद भी लगातार परेशान होते रहे हैं, तो अब सरकार उन्हें क्या बचाएगी अगर ऐसा कोई कानून लाएगी तो। इसलिए वो इसका विरोध करेंगे और तब तक करेंगे जब तक सरकार मान नहीं जाती और इस तरीके का कानून लाने से पीछे नहीं हटती। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।